आदि और इत्यादि, क्या अंतर होता है इन दोनों शब्दों में? राम श्याम आदि या राम श्याम इत्यादि, क्या होता है सही? आपको एक बात मैं बता दूं कि जब मैं टॉपिक में सोचा कि इस पे वीडियो बनाऊं, तो मैंने सबसे पहले YouTube पे सर्च किया कि इस पे कितने वीडियो पड़े हुए हैं। देखा ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन मैं दावे के साथ आज कह रहा हूं आपके सामने कि उसमें से मैक्सिमम वीडियो सिर्फ भ्रम के हैं, उसमें सही बात नहीं बताई गई है। और आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि वो ज़्यादातर वीडियो गलत बने हुए हैं। अब गलत क्यों है? सिर्फ अर्थ न जानने की वजह से। अब आइए आदि और इत्यादि का अंतर जाना जाए। तो देखिए, मैंने दो वाक्य आपके सामने लिख रखे हैं, गाय, बैल, कुर्सी, मेज, कपड़ा आदि सब जल गया। मान ली मुझे कोई बात कहनी है कि मेरा सब जल गया, तो मैं ही कह रहा गाय, बैल, कुर्सी, मेज, कपड़ा आदि आदि सब जल गया। गाय, बैल, कुर्सी, मेज, कपड़ा इत्यादि सब जल गया। अब जाहिर सी बात है, यहां आदि लगा ही है, इत्यादि लगा, तो दोनों में कोई एक तो सही होगा, दोनों नहीं सही होगा। इतना तो क्लियर कर दूं कि दोनों सही नहीं है, इसमें से कोई एक सही है। तो अब कैसे जानेंगे कौन सा सही है? तो पहले चीज ये देख लिया जाए कि दो शब्दों का खेल है। एक शब्द है आदि और एक शब्द है इति। इति, अब दोनों को मिला के एक नया शब्द बन गया है इति, और आदि जब जोड़ा जाएगा तो बनेगा इत्यादि। सारा मामला यहीं जाके फंस जाता है। आदि का मतलब हम शुरुआत समझ लेते हैं और इति का मतलब हम अंत समझते हैं। खैर आइए, अब इन शब्दों के अर्थ को जरा देखिए। सबसे पहले पूरी तरह से इसके अर्थ को समझा जाए। आदि का देखिएगा अर्थ क्या होता है। आदि एक बार संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। आदि जो है एक बार संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसका अर्थ होता है मूल, प्रारंभ या शुरुआत। ठीक, कभी कभी आदि जो है विशेषण के रूप में भी प्रयोग कर दिया जाता है। हालांकि अर्थ वही होता है, मूल, शुरुआत, प्रारंभ, लेकिन यह विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। तो विशेषण के रूप में देखिए कहते हैं आदिवासी, आदिकाल, आदि मानव। ठीक है, कहते हैं वही आदि। लेकिन ये मजेदार है, आदि अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ होता है और भी या वगैरह। तो यहां जो प्रयोग किया गया है गाय, बैल, कुर्सी, मेज, कपड़ा आदि, तो आदि का अर्थ अव्यय के रूप में प्रयोग किया गया है। यहां शुरू, प्रारंभ का कोई लेना देना यहां पे नहीं है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं अनेकार्थी। तो उसी तरीके से आदि शब्द, इसका प्रारंभ या शुरू का कोई लेना देना नहीं है। यहां पर आप देखिए अव्यय के रूप में और भी या वगैरह, तो हम जब कह रहे हैं कि कुर्सी, मेज वगैरह सब जल गया। ठीक, अब आइए जरा दूसरा देखिया जाए। आदि तो देख लिया, अब इति। इति का जब संज्ञा के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ होगा अंत, समाप्त या पूर्ण। अंत, समाप्त या पूर्ण। ठीक है, उतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन इति भी अव्यय के रूप में प्रयोग होगा, और अव्यय के रूप में प्रयोग होगा तो इसका अर्थ होता है इसी प्रकार या ऐसा ही। ये अव्यय है। अब अगर मैं आपके सामने एक शब्द लिखूं और वो शब्द हो इतिहास। इतिहास, अब इतिहास का अर्थ क्या होता है? देखिए ये कितने शब्दों से बना है। एक है इति, फिर है ह और है आस। अब इसका अर्थ होता है, देखिए यहां पर इति का मतलब होता है ऐसे ही। इति का अर्थ क्या होता है? ऐसे ही, इसी प्रकार। ह का मतलब निश्चित, ह का मतलब निश्चित, और आस का मतलब था। ऐसे ही जो निश्चित था उसका वर्णन कर देना इतिहास कहलाता है। और तो और मजेदार बात, तुलसीदास के जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें संस्कृत में बहुत जगह आता है इति बदत तुलसीदास।
इति बदत तुलसीदास। इसका मतलब यह होता है कि इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, बोलते हैं, बताते हैं। तो इति का मतलब यहां क्या हो गया, इसी प्रकार, इसी प्रकार। तो बात समझ में आ गई ना, यहां इति का कोई मतलब अंत से नहीं है और आदि का मतलब वहां प्रारंभ से नहीं है। तो अब आइए देखिए, आदि का मतलब क्या हो गया, आदि का मतलब हो गया वगैरह, ठीक है, वगैरह या और भी, और इति का मतलब, इति का अर्थ हो गया इसी प्रकार, इसी प्रकार। अब जोड़ दें, हम कह दें इत्यादि, इत्यादि। तो इत्यादि का मतलब हो जाएगा इसी प्रकार और भी, इसी प्रकार और भी। देखिए ये हुआ कि नहीं हुआ, आदि का मतलब हमने देखा वगैरह या और भी, इति का अर्थ देख लिया इसी प्रकार, इत्यादि, अब दोनों को मिला के बन गया इत्यादि। तो इति आदि, इसी प्रकार और भी, अर्थ तो समझ में आ गया। अब इनका प्रयोग कैसे करेंगे देखिएगा। जब हम कोई उदाहरण देना होता है तो जब हम कहते हैं गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, अब इसके अगर आदि लगाएंगे कि इत्यादि लगाएंगे, तो सीधी सी बात देखिएगा, इसी प्रकार और भी। जब उदाहरण एक ही वर्ग के हों, एक ही वर्ग के हों, हाथी, घोड़ा, बकरी, बैल, भेड़, यह एक ही वर्ग के हों, यानी कि सारे के सारे अगर पशु हैं, तो वहां पर इत्यादि लगाया जाता है। इसी प्रकार और भी, दो चार का नाम मैंने ले लिया और फिर मैं छोड़ दिया आपके ऊपर। अब आप आगे क्या बोलेंगे तो मैं ये लिख दिया हूं, इसी प्रकार और भी। लेकिन अगर सिर्फ लिखा जाए आदि, तो आदि का मतलब और भी। अब और भी का मतलब, अब आइए जो पहला एग्जाम्पल मैं जहां से बात शुरू किया था, यहां पर गाय, बैल, कुर्सी, मेज, कपड़ा आदि। तो गाय, बैल ये एक समूह के थे, कुर्सी, मेज ये दूसरे समूह का हो गया, कपड़ा ये दूसरे वर्ग का हो गया। तो यहां पर क्या लगाया जाएगा, यहां पर आदि का प्रयोग किया जाएगा, आदि का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार और भी नहीं होगा, यहां सिर्फ आदि का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, यहां पर सिर्फ और भी। इसीलिए बहुत सारे लोग या कुछ किताबें कहती हैं कि दो शब्द राम, श्याम आदि, इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब एग्जाम्पल एक से दो हो तो उसके साथ आदि लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब दो ही लिख देंगे तो फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे कि इसी प्रकार लिखना है कि क्या लिखना है। वो अपनी जगह सही है, याद रखिएगा, लेकिन एक से ज्यादा एग्जाम्पल दिया जाता है तो इत्यादि लगा दिया जाता है। इसमें आधा सच है। आधा सच का मतलब जब ज्यादा एग्जाम्पल देंगे तभी जाके तो हमें पता चलेगा कि वर्ग कैसा बन रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वह दो हो या दो से ज्यादा हो, जब वर्ग एक ही बनकर के तैयार हो रहा हो। अब देखिएगा ये गलत था, समझ में आ गया ना, इत्यादि यहां नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दो जानवर हो गए, ये दो कुर्सी मेज हो गए, कपड़ा अलग हो गया, फिर यहां गलत हो जाएगा। अब जब एक ही वर्ग लिखना होगा, आम, केला, संतरा, अंगूर, नाशपाती, अब यहां लिखेंगे इत्यादि और भी। बात समझ में आ गई ना। शर्ट, पैंट, जूता, मोजा, रुमाल, अब लिखेंगे इत्यादि। समझ में आ रहा है कि एक ही वर्ग की मैं बात कर रहा हूं। पेन, पेंसिल, रबड़, इरेजर, शॉर्पनर, अब लिखेंगे इत्यादि। लेकिन लिखना हो पेन, मोबाइल, जूता, घड़ी, अब यहां लिखेंगे आदि। क्यों? क्योंकि ये सब एक वर्ग के नहीं है। तो ऐसे ही और भी नहीं होगा तो आप लिखेंगे आदि, और ऐसे ही एक वर्ग तैयार कर रहे हैं तब लिखेंगे ऐसे ही और भी, यानी कि इत्यादि। तो उम्मीद करता हूं कि आदि और इत्यादि का फर्क आपको समझ में आया होगा, कहां आदि लगाना है और कहां इत्यादि लगाना है।
क्लियर हो गया होगा। और अगर सब कुछ क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, फिर वही मैं कह रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं जब आऊँ तो सबसे पहले आपसे मुलाकात हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।